हेलो फ्रेंड्स, आज हम वोकेबलरी का सेक्शन 3 करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे फोबिया वर्ड्स, जो वर्ड्स फोबिया से रिलेटेड होंगे। अब फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया का मतलब होता है फियर। अब फियर कोई भी चीज़ का हो सकता है। अब कई लोगों को भूत से डर लगता है, कई लोगों को आग से डर लगता है, कई लोगों को पानी से डर लगता है। तो वो सारे के सारे वर्ड्स हम आज पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। अब जो वर्ड अगर ये पीछे लिखा हो उसको हम बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई वर्ड है सैड, पीछे हमने लगा दिया नेस, NESS। तो ये जो NESS नेस होगा, ये हमारा क्या होगा? सफिक्स होगा ये। इसी तरह हमारे पास एक और टर्म होती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जो वर्ड के आगे हम लगा दें। फॉर एग्जाम्पल अन लगा दिया हमने आगे, साथ में लिख दिया हैप्पी, अनहैप्पी। तो जो अन होगा, ये हैप्पी का क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। वो वर्ड जो वर्ड के स्टार्टिंग में आते हो और ये लास्ट वाले में, तो फोबिया के हमारे पास सफिक्स है। तो चलिए हम पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट। ठीक है, जिसको ऊंचाई से डर लगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हो इस अंकल को ऊंचाई से डर लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसको नीचे से डर लग रहा है, तो इसके लिए वर्ड यूज होगा एक्रोफोबिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एरोफोबिया। एरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फ्लाइंग। एरो का मतलब आप समझ ही चुके होगे, एरोप्लेन। ठीक है ना? तो जिसको जहाज में बैठने, जिसको उड़ने में डर लगता हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी लेडीज़ होती हैं, मेंस होते हैं, बच्चे तक होते हैं जिनको डर लगता है एरोप्लेन में बैठने में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एस्ट्राफोबिया। एस्ट्रा का मतलब होता है थंडर, लाइटनिंग, बिजली का चमकना। ठीक है, अब जैसे इस इंसान को डर लग रहा है, ये बिजली चमक रही है ना, तो इसको हम बोलेंगे एस्ट्राफोबिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एल्गोफोबिया। एल्गो का मतलब क्या होता है? पेन। ठीक है, अब जिसको पेन से डर लगता हो, जैसे कोई इंसान कोई गेम खेल रहा है, तो वो क्या है कि मैं नहीं खेलूंगा, मेरे चोट लग जाएगी, तो उसको डर लग रहा है कि मेरे चोट ना लग जाए, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया। ओके। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मैन, जिसको आदमी से डर लगे। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये लड़की भाग रही है इससे, इसको इससे डर लगता है। ठीक है, वैसे क्या है गाइनोफोबिया, फियर ऑफ वुमेन, जिसको वुमेन से डर लगता हो। ठीक है, जैसे ये इंसान भाग रहा है इस लड़की को देख के, तो इसको इससे डर लगता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के एंटोनियम हुए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बिब्लोफोबिया, बिब्लीफोबिया। अब ये फोबिया हम सभी को होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फियर ऑफ बुक्स, जिसको किताबों से डर लगता हो। ठीक है ना? बट हमें किताबों से डरना नहीं है, हमें किताबों को पढ़ना है और अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास काइनोफोबिया। इसका मतलब होता है फियर ऑफ डॉग्स। जैसे ये आदमी भाग रहा है इस कुत्ते को देख के, इसको डर लग रहा है कि कुत्ता मेरे को काट ना ले। ठीक है ना? इसकी इसी तरह एक और हमारे पास टर्म आती है कैनिंग। कैनिंग मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू डॉग्स। ठीक है ना? जो डॉग को प्यार करे। ठीक है ना? रिलेटेड टू डॉग्स, उसे हम बोलेंगे कैनिंग। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है हाइड्रोफोबिया। अब हाइड्रो का मतलब आप सभी को पता होगा, वाटर, पानी, जिसको पानी से डर लगता हो। ठीक है ना? ओशियन से हो गया, सी हो गया, ठीक है, रिवर हो गया, जिसको पानी से डर लगता हो। नेक्स्ट है हमारे पास पायरोफोबिया। पायरोफोबिया, पायरो का मतलब क्या होता है? फायर, आग, जिसको आग से डर लगता हो, उसे उसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे पायरोफोबिया। नेक्स्ट हमारे पास है ओपिडोफोबिया। ओपिडोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्नेक्स, जिसको सांप से डर लगता हो। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है हेमोफोबिया। हेमो का मतलब होता है ब्लड, जहाँ पे भी हेमो लिखा हो उसका मतलब होता है ब्लड। ठीक है, फोबिया का मतलब आपको पता है, फियर, जिसको खून से डर लगता हो। ठीक है ना? खून देख के जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता हो, उसके लिए हम ये वर्ड लिखेंगे हेमोफोबिया। ओके, तो ये था हमारा लास्ट वर्ड आज का। तो उम्मीद है आप लोग नोट्स ढंग से बना रहे होंगे और इन वर्ड्स को रेगुलर आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इनको रिवाइज कर रहे होंगे। इनको लिख लिख के देखना यार, इन वर्ड्स को, तभी आपको जल्दी से जल्दी याद होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स। और यार सपोर्टिंग करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक।